हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति का मतलब होता है, इसमें दो पार्ट, क्षेत्र और मिति। क्षेत्र का मतलब होता है भूमि, जमीन। मिति का मतलब होता है मापना, उसी का मापन करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे क्या? सर्कल से संबंधित क्षेत्र, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्र, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। देखो, वृत्त किसको बोलेंगे? इसको वृत्त बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। एक सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर से यहाँ से आज की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, r से नोट करते हैं। यहाँ से आज की दूरी को r बोलते हैं। अब पूरे को पूरे व्यास, जब पूरे को क्या बोलते हैं? व्यास, इसको बोलते हैं डायमीटर, d से डिनोट करते हैं। तो इसको यहाँ 2π गुना त्रिज्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से पाई का मान हम ले सकते हैं 22/7 भी ले सकते हैं, या 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। अब लेते हैं क्या? एक सर्कल लेते हैं। फिगर अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है पेन से। ठीक है, अब देखिए, सर्कल है, मान लें सर्कल है ये, इसका सेंटर यहाँ है, इसको बोले O। इसको n भाग में बांटते हैं। ठीक है, n भाग में, कई भाग में, n भाग मतलब कई भाग में। ठीक है, एक सब का एक नाम देते हैं, इसको A B C D E F G H, सबका क्या दिए? नाम दिए। केंद्र से यहाँ के बीच की जो दूरी है r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज पाते हैं, एक संपूर्ण वृत्त को, यानी कि पूरे वृत्त को n बराबर त्रिज्यखंड में बांटते हैं। देखिए, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? जो दो त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, और एक चाप है। ये दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। यानी प्रत्येक एक वृत्त को n बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक त्रिज्यखंड एक त्रिभुज के समान है। ठीक है, तो हम यहाँ से माने क्या बोले? वृत्त को क्या बोले? वृत्त को, तो हम पाए कि वृत्त को संपूर्ण वृत्त को n बराबर भागों में बांटे। किसमें भागे? n बराबर त्रिज्यखंडों में बांटे। ठीक है, बांटे तो पाएंगे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड लगभग एक त्रिभुज है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले ये जो r माने हैं, इसको हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, अब एक चीज समझ ले, पूरे सर्कल का त्रिज्या, पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी परिमाप, ठीक है, या परिधि 2πr होता है। ठीक है,
जब इसको n भाग से बांट दिए तो प्रत्येक का जो भाग होगा, तो मतलब एक त्रिज्यखंड है तो इसका पेरीमीटर का ए बी, ये पेरीमीटर यहाँ पूरे पेरीमीटर, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये पेरीमीटर पूरे, ठीक है। यदि पेरीमीटर को अगर n से भाग दिए तो एक पेरीमीटर का परिमाप निकलेगा, ये भी निकलेगा। यानी कहने का मतलब देखिए, यदि पूरे परिमाप को n भागों में बांटे तो n से भाग दिए तो जो निकलेगा ए बी का प्रत्येक का निकलेगा। यहाँ इसका भी बोलेंगे, इसका भी निकलेंगे, इसका भी निकलेंगे, इसका भी निकलेंगे, यानी एक त्रिज्यखंड का पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है, यानी परिधि निकलेगा, यानी ए बी निकलेगा। तो यहाँ से हम अब क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम बोले एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा, ये भी त्रिज्यखंड का एक त्रिभुज जैसा है। देखिए इसको फिगर में अच्छा से देखिएगा, इसको कट पूरा ओपन कीजिएगा तो कट कर n भागों में बांटिएगा, प्रत्येक एक त्रिभुज के समान होगा। देखिए इससे एक त्रिभुज के समान, इसी तरह तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा n एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रत्येक वृत्त का जो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इस सर्कल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा अब गुना n से करेंगे, ये पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि कितना त्रिभुज है, जितना भागों में बांटे, मान ले 50 भागों में बांटे तो 50 त्रिभुज है, ठीक है। उसी तरह n भागों में बांटे n त्रिभुज होगा, गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज कौन ले लेते हैं, ओ ए बी ले लेते हैं, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो n इंटू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ ए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। हाफ इंटू आधार, ये ए बी इस त्रिभुज का, देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज क्रिएट हो रहा है, इस तरह का त्रिभुज क्रिएट होगा, निर्माण होगा, ठीक है। तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो ए बी मेरा क्या है, आधार है, ऊंचाई क्या है, ओ ए, एन इंटू हाफ इंटू आधार, आधार क्या है, ए बी ओ ए है ना। तो एन इंटू हाफ इंटू ए बी कितना मान है मेरा, ए बी का मान क्या निकाले थे, ए बी का मान क्या है, यहाँ से देखिए 2 पाई आर बाय एन इंटू ओ ए कितना है, ओ ए कितना आर है, यहाँ से एन एन कट गया, यहाँ से एन एन कटा, ठीक है, हाफ है बचा, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई आर इंटू आर बचा, लिखें पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकला पाई आर स्क्वायर हुआ, एक ये फॉर्मूला। अब यहाँ से हम बात करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, कैसे, क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर निकालना है आर स्क्वायर क्षेत्रफल बटे पाई, क्योंकि इधर गुना हो रहा है, इधर भाग होगा,
तो आर निकालना है तो रूट अंडर क्षेत्रफल बाय पाई। तो यही तो है क्षेत्रफल किसका, वृत्त का बोल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। और लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। पूरे पूरे क्लास 10 का जो पूरा सब्जेक्ट है उसका वीडियो अपलोड कराऊंगा, और भी